बच्चों मैं आपको क्लास सेकंड की हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। भाषा और लिपि। इस पाठ में बेटा भाषा और लिपि के बारे में बताया जाएगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के रूप निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखो, वाक्यों को पढ़ो और समझो। माँ कहानी सुना रही है, राधा पत्र लिख रही है, राम गाना सुन रहा है, राजू समाचार पत्र पढ़ रहा है। तो ये किसके रूप हैं? भाषा के रूप। तो हम भाषा को किस प्रकार भी बोल सकते हैं, लेकिन शुद्ध बोलना है। हम दूसरे के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया तथा समझा जाता है। पहला कहकर बोलते हैं, बोलकर और सुनकर। दूसरा है लिखकर और पढ़कर। ध्यान दीजिए, विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हमारे देश में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। भाषा के प्रकार। उपयुक्त आधार पर भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। अब आगे आइए बेटा, पहला है मौखिक या कथित भाषा। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं और कानों से सुनकर ग्रहण करते हैं तो उसे मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। सामने दिए गए चित्र में दोनों बच्चे टेलीफोन पर मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आगे आइए बेटा, दूसरा लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सामने दिए गए चित्र में एक लड़का अपने विचारों को लिखित भाषा में प्रकट कर रहा है। तो ये बेटा लिख रहा है, तो ये हो गई लिखित भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सामने दिए गए चित्र में बाल कृष्ण माता यशोदा से चंद्रमा की ओर संकेत कर चंद्रमा दिलाने की बात कह रहे हैं। तो ये हो गया सांकेतिक भाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी। हमारे देश के सभी भागों में हिंदी भाषा ही बोली और समझी जाती है। इस भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। लिपि। बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ध्वनि चिन्ह कहलाते हैं। इसे ही लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। सभी भाषाओं की लिपि एक जैसी नहीं होती है। लिखावट। लिपि में लिखावट। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और बंगाली बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। इन वाक्यों को पढ़िए और समझिए। वाक्य 1, चित्र एक शिल्पा ने सुंदर बनाया, तो ये गलत है, सही प्रकार से नहीं लिखा है। वाक्य 2, बनाया शिल्पा ने एक सुंदर चित्र, ये भी सही नहीं है। वाक्य 3, शिल्पा ने बनाया सुंदर चित्र 1, ये भी गलत है। वाक्य 4, शिल्पा ने एक सुंदर चित्र बनाया। अब है आगे, क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? तो बेटा ये तीनों तो गलत हो गए वाक्य और चौथा वाला सही है। अच्छा, अब यह भी बताइए कि आपको कैसे पता चला कि पहले 3 वाक्य सही नहीं हैं, केवल चौथा वाक्य सही है। तो आगे आइए बेटा, जिस
ज्ञान से आपको यह पता चलता है कि पहले तीन वाक्य सही नहीं है, केवल चौथा वाक्य सही है, उसी ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमारी भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सिखाता है। संसार की सभी भाषाओं का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का ठीक ठीक ज्ञान होने पर ही हम भाषा का उचित ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भाषा का निर्माण पहले होता है, इसके बाद उसका व्याकरण बनता है। अब बेटा प्रश्न अभ्यास में आ जाइए। खंड क, खाली स्थान में उचित शब्द भरिए। क, भाषा हमारे मन के विचारों को प्रकट करती है। ख, मन के भाव भाषा के द्वारा भी प्रकट किए जा सकते हैं। तीसरा ग, दैनिक जीवन में हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। घ, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ड़, व्याकरण में भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सिखाता है। खंड ख, रचनात्मक मूल्यांकन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा पेज नंबर इस पे आ जाइए 7 पर, ऊपर से देखेंगे। ये रहा, जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो उदाहरण में बेटा एक उदाहरण लिख लेंगे, माँ कहानी सुना रही है। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा दूसरा प्रश्न है आपका, भाषा कितने प्रकार की होती है, नाम भी लिखिए। तो ये बेटा इसी पेज पर आ जाइए। ये रहा पेज नीचे। उपयुक्त आधार पर भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। हो गया दूसरा। अब देखेंगे ग, हमारे देश में बोले जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं तथा संबंधित राज्यों के नाम लिखिए। तो बेटा भाषा है हिंदी उर्दू, किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की। पंजाबी हिंदी किस भाषा की है, पंजाब की। बंगाली किसकी राज्य की है, सिक्किम की। छत्तीसगढ़ हिंदी। ठीक है बेटा। अब देखेंगे घ, लिपि किसे कहते हैं, किन्हीं 2 भाषाओं तथा उनकी लिपियों के नाम लिखिए। तो बेटा ये आ जाइए आप यहाँ पे इसी पेज पर 8 पेज पर। बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। ये ध्वनि चिन्ह ही लिपि कहलाती हैं। हो गया बेटा। अब 2 जो लिपि हैं उनके बारे में लिखेंगे, हिंदी देवनागरी लिपि में और अंग्रेजी रोमन लिपि में। ये दोनों हो गई। ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपका ड क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा इसका आंसर है ये रहा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सिखाता है। इसका उदाहरण है बेटा ये रहा, शिल्पा ने एक सुंदर चित्र बनाया। ठीक है बेटा। अब इतना कार्य करने के बाद आपको कॉपी में, जब भी आपका स्कूल खुलेगा मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी बेटा। आपको रोज़ाना काम करना है और आपको ध्यान से पढ़ना है और ये चैप्टर याद करना है और इस लेसन की एक सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग करनी है। ठीक है बेटा।